प्रयाग के वासियों ने कहा कि सरस्वती जी, क्या ये सत्य है जो भरद्वाज जी महाराज कह रहे हैं? आप अयोध्या गई थी, आपने मति को भ्रमित किया था। सरस्वती ने कहा हाँ किया था। किया था? क्यों किया था? सरस्वती ने कहा कि प्रभु राम के कहने से किया था, ना मैंने देवताओं को कहने से किया, ना मैंने पिता ब्रह्मा के कहने से किया, मैंने तो प्रभु श्री राम के कहने से ही किया। तो अब जब प्रभु श्री राम को मनाने भरत जा रहे हैं और प्रभु की आज्ञा से ही मैंने किया है, तो फिर मेरा क्या दोष है? और इसके लिए प्रमाण है, अगर देवताओं के कहने से मैं भ्रमित करती तो देवताओं ने तो जब भरत जी आ रहे थे तब मुझसे कहा था भरत का रास्ता रोको, लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं नहीं। तो कहा पहले तो तुमने मेरा काम किया, अब क्यों नहीं कर रही हो? तो सरस्वती ने स्पष्ट कहा था पहले तुम लोगों के कहने से नहीं किया था। फिर बोले तव कछु कीन राम रुख जानी, ओ अब कुचाल कर होई हानि। पहले जो मैंने किया था वो प्रभु राम की इच्छा से किया था, लेकिन अब यदि हम भरत के लिए करते हैं तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि बृहस्पति जी ने भी कहा है और सरस्वती जी ने, दोनों ने देवताओं से कहा। बृहस्पति जी भी बोल पड़े, सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध साहिना काहू, और जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। इसलिए बृहस्पति जी ने भी डांट दिया, देवताओं को डांट दिया, खबरदार अगर तुमने भरत जैसे महान संत और भक्त को व्यवधान पहुंचाया तो राम जी की क्रोधाग्नि में जल के भस्मीभूत हो जाओगे, हटाओ। सरस्वती जी भी कहने लगी नहीं नहीं, पहले जो मैंने किया था वो प्रभु की इच्छा से किया था, जो प्रभु ने कहा था वो मैंने कर दिया। अब भरद्वाज जी ने कहा कि चित्रकूट में है प्रभु, वहीं जाके पूछो, वहीं पूछो कि सरस्वती जी को आपने ही भेजा था और जो किया है वो आपने ही करवाया है क्या? अयोध्या से बन बन कंटका कीर्ण मार झरने आदि का पानी पीते हुए चित्रकूट आना, ये सब आपने ही अपनी इच्छा से किया है। वन को आपने अपनी इच्छा से स्वीकार किया है, सरस्वती को आपने ही प्रेरित किया है, ये चित्रकूट में पूछा जाएगा। प्रयाग के लोगों ने कहा कि हाँ चित्रकूट में ही डिसीजन होगा, ये बहुत अच्छी बात है, भगवान राम ही बतावे सत्य क्या है। अब आप देखिए पूरा समाज प्रयाग का भी चित्रकूट जा रहा है भरत जी की, और जैसे ही भरत जी महाराज के साथ अयोध्या का समाज, श्रृंगवेरपुर का समाज और प्रयाग का समाज और जितने भी संत और थे सब मिलते जा रहे हैं, पूरा समाज चित्रकूट की ओर जा रहा है। चित्रकूट आ गया, जैसे ही चित्रकूट आया सीमा में प्रवेश किया भरत जी ने, वाह चित्रकूट धाम पर्वतों की श्रृंखलाओं में दिखाई दे रहा है। चित्रकूट धाम आज भी आप जाएं और कामदगिरि का दर्शन करें तो ऊपर राम जी का धनुष दिखाई देता है। जैसे आप अगर मानसरोवर का स्नान करने जाएं तिब्बत में, अब तो समस्या आ गई है, लेकिन जो लोग गए होंगे तो जो कैलाश है वहां देखिए त्रिशूल अभी भी दिखाई देता है उस पर्वत में। कैलाश पर्वत में किसका दर्शन होता है? त्रिशूल का, बिल्कुल डायरेक्ट दर्शन होता है त्रिशूल का। अभी कलयुग में, घोर कलयुग में आपको मैं, मानसरोवर तो बहुत दूर है, कैलाश बहुत दूर है, वहां पहुंचना बहुत मुश्किल, चित्रकूट पास में है। कामदगिरि की परिक्रमा करना और जरा सामने वाले ऊंचाई पर चढ़ जाना और फिर देखना तो ये धनुषाकार है, ऐसा लगता है कि राम जी का धनुष रखा हो, बिल्कुल ठीक उसी तरह से बना हुआ है। अब क्या पर्वत पर किसी ने धनुष बनाया है?
जो आपको हरितमा दिखाई देगी वो धनुषाकार दिखाई देगी। ऐसा लगेगा कि पर्वत के ऊपर राम जी का धनुष रखा हुआ है, दूर से ही आपको दिखाई दे जाएगा। ये कामदगिरि है। पहाड़ तो बहुत है वहां, इतने पहाड़ हैं कि जहां निगाह डालोगे वहां पर्वत ही पर्वत आपको दिखाई देगा। लेकिन चित्रकूट में जो कामदगिरि है, बस एक ही पर्वत उन पर्वतों में ऐसा है जिस पर राम जी का धनुष आज भी दिखाई देता है कि राम जी का धनुष रखा हुआ है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, चल के देख लो, वहां चल के देख लेना। धनुष रखा हुआ ऐसा प्रतीत होता है। आप स्पष्ट कहेंगे कि हाँ लग तो रहा बिल्कुल धनुष ही रखा हुआ है। ऐसा भी नहीं हम कहें 12 बजे दिखाई देगा, तुम्हें 1 बजे दिखाई दे। सूर्य का प्रकाश रहना चाहिए, प्रकाश में दिखाई दे। चाहे आप 8 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक सूर्य का प्रकाश जब तक रहता है तो आप देखेंगे तो कैसा पर्वत दिखाई देगा, धनुषाकार राम जी का धनुष रखा हुआ है। और कैलाश पर्वत को आप देखेंगे सूर्य के प्रकाश में तो त्रिशूल आज भी दिखाई देता है। वहां भगवान शंकर का त्रिशूल आज भी दिखाई देता। कौन गया वहां बनाने के लिए त्रिशूल? कामदगिरि पर कौन धनुष बनाने के लिए गया है? ये वास्तविक स्वरूप है, इसमें तथ्य हैं, आध्यात्मिक प्रमाण हैं, पौराणिक प्रमाण हैं और हमारे संतों के साधना के प्रमाण हैं। साधना के बल पर संतों ने इस बात की पुष्टि की है, ग्रंथों ने पुष्टि की है। तो भरत जी ने जैसे ही देखा तो धनुष दिखाई दे गया। क्या दिखाई दे गया भरत जी को? कामदगिरि पर राम जी का धनुष दिखाई दे गया। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, कर कमलन धनु सायक फेरत, 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 कमलन धनुषायक फेरत, जिए की जरन हरन हस हेरत। भरत जी ने कहा ये धनुष तो प्रभु का दिखाई दे रहा है, क्योंकि राम जी बैठे हैं और धनुष उठाया तो ऊपर का भाग जो है धनुष का दिखाई दे गया। क्यों भाई? जैसे हमारा ये दंड है, हाथ में लेंगे तो ऊपर का भाग हमसे ऊंचा है कि नहीं? खड़े होंगे तब भी ऊंचा दिखाई देगा, बैठे होंगे तब भी ऊंचा दिखाई देगा। तो आपको हम भले ही दिखाई न दें लेकिन हमारा त्रिदंड जो है दिखाई देगा और त्रिदंड में तिलक दिखाई देगा। आप पहचान लोगे कि नहीं? हम भीड़ में हैं, हम दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमारा त्रिदंड देख करके आप कहोगे स्वामी जी वो खड़े हुए हैं, देखो वो निशानी दिखाई दे रही है। क्यों कहोगे? वो निशानी दिखाई दे रही, वहां है स्वामी जी। स्वामी जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन त्रिदंड जो है ये सिद्ध कर रहा है कि स्वामी जी यहाँ हैं। ऐसे ही राम जी ने धनुष उठाया तो धनुष का ऊपर का भाग भरत जी को दिखाई दे गया। गोस्वामी जी कहते हैं, पाहि नाथ पाहि नाथ कही पाहि गुसाई, ओ भूतल परे उलकुट की नाई। पाहि माम पाहि माम पाहि माम, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो, रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा ये भरत आ गया है। पाहि माम पाहि माम पाहि माम, ये तो वाणी भरत की लग रही है। भरत आ गया है। वाणी कहां से सुनाई दे रही है? स्वर किस दिशा से सुनाई दे रहा है? भरत दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन स्वर सुनाई दे रहा है। तो दिशा बोध हो जाता है ना, आवाज जिस दिशा से आती है संकेत समझ में आ जाता है कि नहीं इस दिशा से आवाज आ रही है।
भगवान राम ने कहा भरत की आवाज पाही माम पाही माम पाही माम मेरे कानों तक सुनाई दे रही है, भरत आ गया है। भगवान उसी दिशा की ओर दौड़ पड़े। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, उठे राम सुन प्रेम अधीरा, ओ कहूं पट कहूं निखंड धनु तीरा। जैसे भगवान अधीर होकर दौड़े तो कहूं पट कहूं निखंड, कहीं धनुष बाण गिर गया, कहीं पीतांबर गिर गया। भगवान के पास कुछ भी नहीं है, पीतांबर भी नहीं है साहब, पीतांबर भी नहीं है, धनुष बाण भी नहीं है। भगवान दौड़े भरत 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 भरत। तब तक नारद जी आए, रुको 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 प्रभु, ये पीतांबर गिर गया है, ये धनुष्मान गिर गया है, रुको रुको। भगवान ने कहा नारद मुझे मत रोको, मेरा भाई भरत आ गया है, अब मैं भरत के पास जा रहा हूं। अब नारद जी कहने लगे धनुष्मान से कहो, विश्वास के साथ आए थे, रक्षा करने का दायित्व तो संकल्प लेकर आए थे, लेकिन अब तो तुम्हारा त्याग कर दिया है। अब तुम अयोध्या के भी नहीं रहे, वो चित्रकूट के नहीं रहे, न राम के न अयोध्या के, अब तुम यहीं पड़े रहोगे। तुमको तो भगवान ने त्याग दिया है ना, त्याग दिया है। धनुष बाणों ने कहा नहीं त्यागा नहीं है, कौन कह रहा है, अरे तुम पड़े हो यहाँ, तुमको त्यागा गया है। धनुष बाणों ने कहा नहीं नहीं, मेरे प्रभु किसी का त्याग नहीं करते हैं। फिर धनुष बाण बोले हम तो खुद ही गिर गए, तुम क्यों गिर गए? कहा मेरे कानों तक ये आवाज पहुंची है, आपका धनुष बाण तो जड़ है, इनके कानों तक आवाज कहां से पहुंचेगी? राम जी के कंधों पर जो चढ़ा हो वो चैतन्य हो जाएगा कि नहीं जड़ से? बोलो भाई, जो चेतन को जड़ करे वो जड़ करे चैतन्य। राम जी के कंधे पर जो हो वो जड़ भी चैतन्य होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुए उर्जवाई। तो धनुष बाणों ने कहा नहीं, हमने भरत की आवाज सुनी है पाई माम पाई माम, तो मैंने सोचा भगवान बार बार कह रहे मेरा भरत पृथ्वी पर गिर गया है, मैं उठाने के लिए जा रहा हूं, मेरा भरत कहीं पड़ा होगा, मैं उठाने के लिए जा रहा हूं। तो धनुष बाणों ने कहा हम इसलिए गिर गए, जब राम के छोटे भाई भरत पृथ्वी पर पड़े हुए हैं, हम अभागे कंधों पर चढ़े हुए हैं, ऐसी दशा में तो मुझे भी पृथ्वी पर गिर जाना चाहिए, इसलिए गलानी से हम गिर गए हैं चित्रकूट की भूमि पर, कि जब भरत पड़े हैं तो हमें भी पृथ्वी पर ही पड़ा होना चाहिए। देखा ये भाव है। धनुष्बाण कहते हैं नहीं नहीं नारद जी, गिराया नहीं, हम तो अपने आप ही गिर गए हैं। सावधानी से सुनना मेरी बात को। भगवान श्री राम भरत के पास पहुंच गए, कहा भरत उठो, मैं आ गया हूं। पूरा समाज खड़ा है साहब, देखिए अयोध्या का समाज, त्रिंगवेरपुर का समाज और प्रयाग का समाज और गिरवासी वनवासी और जितने संत तपस्या कर रहे थे वो सभी आ गए। बड़ा भारी जन समुदाय है। भगवान ने कहा भीड़ तो बहुत लंबी है भरत, कोई नगर ही नहीं बचा है जो तुम्हारे साथ ना आया हो, लेकिन तुम उठो, मैं उठाने के लिए आया हूं, तुम उठो। भरत जी ने कहा मैं उठूंगा नहीं, क्यों? आपके चरण आ गए, इन्हीं चरणों की शरणागति लेने के लिए आया था। अब तो मैं चरणों में पड़ा रहूंगा और मुझे भी थोड़ी जगह आप चरणार बिंदों में दे दीजिए और मैं आपके चरणों में ही पड़ा रहूं, थोड़ी सी जगह आपके चरण में मिल जाए। भगवान ने कहा भरत तुम कह रहे हो कि चरण में जगह मिल जाए, लेकिन मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि मेरा हृदय बार बार इस बात को कह रहा है कि भरत कहाँ है, भरत कहाँ है, भरत कहाँ है। और ये हृदय तुम्हारे हृदय से मिलने के लिए तैयार है, और यही उत्कंठा इस हृदय में है कि आज भरत आ गए हैं तो निश्चित रूप से भरत का हृदय राम के हृदय से मिलेगा, दोनों हृदय मिलेंगे। प्यारे भरत जी को भगवान ने बहुत समझाया, लेकिन भरत जी बार बार कहते नहीं मैं उठूंगा नहीं। भगवान ने कहा तुम नहीं उठोगे तो हम जबरदस्ती उठाएंगे, नहीं उठोगे तो मैं उठाऊंगा। भरत जी उठना नहीं चाहते तो बरबस लिए उठाए, बरबस मानी जबरदस्ती, बरबस लिए उठाए उर लाए कृपा निधान।
भरत राम की मिलन लिया। और जैसे भरत को हृदय से लगाया, भरत जी ने कहा प्रभु आपने उठा के जरूर हृदय से लगा लिया, लेकिन मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। भगवान ने कहा पहले मेरी बात सुनो। प्रयाग के संत भी यहाँ आए हुए हैं, सिंगबेरपुर के राजा और सिंगबेरपुर की प्रजा भी यहाँ आई हुई है, अयोध्या की प्रजा भी आई है, गुरुदेव भी आए हैं, माताएं भी आई हैं, सभी आए हुए हैं। मैं एक बात कह रहा हूं भरत, कहने की जरूरत नहीं, मैं समझ रहा हूं कि तुम क्यों आए हो चित्रकूट। तुम मुझे ले जाना चाहते हो, कहां? अयोध्या। अच्छा बोलो भगवान नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? भगवान को क्या बताने की जरूरत है? भगवान सब जानते हैं कि नहीं? भगवान ये कहेंगे तुम क्यों आए हो? अरे भगवान तो जान ही रहे कि भरत आया है, ये संकल्प लेके आया है कि मैं वापस अयोध्या ले जाऊंगा। भरत मैं समझ रहा हूं सब कुछ, लेकिन एक बात बताओ भरत, क्या तुम्हारे मन में भी ये शंका है कि मुझे चित्रकूट वन में, चित्रकूट में पिताश्री ने भेजा है? क्या तुम्हें आज भी यकीन है कि माता कैकेयी ने भेजा है? क्या तुम्हें आज यकीन है कि सरस्वती ने भेजा है? मंत्रा ने भेजा कि सरस्वती ने भेजा कि देवताओं ने भेजा कि पिताजी ने भेजा कि माताजी ने भेजा? देखो बात वही आ गई कि नहीं आ गई? डिसीजन क्या होना था? सरस्वती, क्योंकि समय तो बहुत व्यतीत हो गया, 3:04 हो गए हैं, अभी लगभग 1 घंटे का कार्यक्रम और आपके बीच में रहेगा। और इससे ज्यादा बोलने के लिए तो वही बात यह कि हमें बहुत लंबी यात्रा करनी है और समय से ही कल पहुंचना है। तो यहाँ से अगर हम 4:15 पर भी मंच का विश्राम करते हैं तो आरती होते होते, औपचारिकताएं होते होते लगभग 4:30 पौने 5 तो वैसे भी 5 बज ही जाएगा, क्योंकि आज सम्मान भी होना है मंच से, तो आप सभी लोग सम्मान भी करोगे। चरण पादुका, व्यास पूजन परंपरा है कि लास्ट दिन व्यास पूजन, पोथी पूजन, ये परंपरा चली आ रही है, तो उस परंपरा को लास्ट दिन निर्वाहित किया जाता है। तो आपके मन में भी लगा होगा कि पोथी पूजन, व्यास पूजन, पादुका पूजन हम लोग कर लें, तो आपको भी समय दिया जाएगा। और मंच पर व्यास का सम्मान करने के लिए हमारे महात्यागी श्री रामलाल दास जी महाराज अपने सभी भक्तों के साथ आकर के उन्होंने अभी संकेत किया था जब आए थे कि महाराज जी हम आपका सम्मान यहीं पर करेंगे। हमने कहा ठीक है, तो वो भी आएंगे, सभी भक्त लोग दर्शन करेंगे, उस सम्मान की परंपरा का जो निर्वहन होगा। तो आप सबको धैर्य धारण करना है, ये नहीं कि हमने कहा सियावर रामचंद्र की जय, वो तौलिया जरा जरू के साथी और भागने के लिए तैयार हो गए। नहीं, दर्शन करना किस तरह से सम्मान होता है, व्यासपीठ का सम्मान होता है, और आप सबको भी मौका दिया जाएगा। मातृशक्ति भी धैर्य धारण करेंगी सभी लोग, और आशीर्वाद तो हम रोज ही दे रहे हैं आपको। ऐसा कोई दिन नहीं है क्यों भाई जिस दिन मैं हृदय से आशीर्वाद ना देता हूँ। आशीर्वाद प्रतिदिन आपको मिलता है कि नहीं मिलता है। और आपका क्षेत्र चामुंडा मां की कृपा प्राप्त कर चुका है, इसलिए इतनी बड़ी महाशक्ति का आशीर्वाद और उसकी कृपा को आप प्राप्त कर रहे हो। तो यहां तो हमें एक बात बता दें, हृदय की बात कह रहा हूं आपसे, हिंदुस्तान के चाहे किसी कोने में न जा पाऊं, लेकिन आपके इस चामुंडा मां के दरबार में तो जिस दिन वो याद करेंगी आना ही पड़ेगा। जिस दिन वो याद करेंगी आना ही पड़ेगा। ये इतनी बड़ी महाशक्ति विराजमान है, ये साधारण नहीं है। इसलिए पूरा समर्पण कर दो मां के दरबार में। ये बहुत बड़ा तीर्थ बन गया है, बहुत बड़ा शक्ति धाम बन गया है प्यारे। हाँ, साधारण मत समझना। और मैं तो एक बात कहता हूं कि यहाँ की आदि शक्ति की चर्चा, क्योंकि मैं बड़े बड़े मंचों पर जाता हूँ, चाहे वो संतों के मंच हो चाहे भक्तों के मंच हो, हिंदुस्तान का कोई ऐसा मंच नहीं है जो परंपरा से चला आ रहा है सनातन का, उसमें मुझे आमंत्रित न किया जाता हो। लेकिन प्यारे, इतना प्रभावित हुआ हूं मैं कि मैं 2 की चर्चा अवश्य ही करूंगा। अभी तक तो
मैं 52 शक्तिपीठों की चर्चा करता चला आया। मंचों पर कथा में 52 शक्तिपीठें जो स्थापित हुई हैं, भगवान शंकर ने सती जी का शरीर जहां जहां गया अंग पड़े वहां 52 शक्तिपीठों की स्थापना हुई, तो मैं चर्चा करता रहा। लेकिन मेरे संज्ञान में ये महाशक्ति जो विराजमान है चामुंडा मां, यहाँ पहली बार दर्शन किया है। मैं वीरों की चर्चा करता था तो राजस्थान में मैं महाराणा प्रताप का नाम लेता था, लेकिन अब मैं 2 का नाम जरूर लूंगा। जहां जहां मंचों पर जाऊंगा 52 शक्तिपीठों की चर्चा करूंगा, और हिंदू धर्म की रक्षा करने में अभी 2 का नाम मैं ज्यादा लेता था, एक तो महाराणा प्रताप का और छत्रपति शिवा का। अब मैं महाराजा सूरजमल का भी नाम लिया करूंगा, और भारत के कोने कोने में बताऊंगा कि हिंदू धर्म की रक्षा करने में महाराजा सूरजमल जी की बहुत बड़ी सहभागिता रही, बहुत बड़ा योगदान रहा। मैंने पूरी तरह से इतिहास नहीं पढ़ा था, उनका इतिहास लिखा नहीं गया, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मैंने पूरी तरह से जान लिया है। जिस दिन से मैं रुका हूँ मैं बार बार उनका स्मरण करता आ रहा था, बार बार उनकी चर्चा सुनता था, और बार बार मेरे मन मस्तिष्क में ये बात आती थी, बहुत बड़ा कार्य किया उन्होंने। हिंदू धर्म की रक्षा करने में ही उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी है प्यारे। इसलिए अब मैं अपने इस हिंदू सनातन संस्कृति के सुमेर के रूप में मैं एक सुमेर को और जोड़ रहा हूं। उनका नाम है महाराणा प्रताप के साथ साथ महाराजा सूरजमल जी को भी जोड़ रहा हूं प्यारे। और 52 शक्तिपीठों की चर्चा में करता था, उनमें कैला माँ की भी चर्चा हो जाती थी समय समय पर, लेकिन अब मैं चामुंडा माँ की चर्चा जरूर करूंगा, और स्थान का नाम, पता, जिला सब बताऊंगा कि करौली में 2 सिद्ध पीठे हैं, एक तो कैला धाम, दूसरा चामुंडा धाम चिनायता। ये चर्चा मैं करता ही रहूंगा। इसलिए आप सब भाग्यवान हैं, और आशीर्वाद तो मेरा मिलता ही रहेगा। मैं कहता हूं कहीं भी रहूंगा, लेकिन मेरा शरीर दूर रहेगा तुम लोगों से, लेकिन मेरा आशीर्वाद रोज तुम लोगों के पास आता रहेगा। तुम जैसे भक्तों के पास प्रतिदिन मेरा आशीर्वाद आएगा। ये विश्वास रखना, ये आशीर्वाद तुमको निश्चित रूप से भेजता ही रहूंगा। क्योंकि जहां भगवान राम ने स्वयं शक्ति को अर्जित किया है कामदगिर पर्वत पर, उस कामदगिर पर्वत का जो शक्ति का खजाना है, वो खजाने का अधिकार तो इस शरीर को मिला है। इस कलयुग में पीठाधीश्वर के रूप में इस शरीर को मिला है। इसलिए प्यारे, उस आशीर्वाद, कामदगिर के भी आशीर्वाद, इधर जगत जननी चामुंडा माँ का आशीर्वाद, उधर परम पिता कामदगिर का आशीर्वाद भी रोज आप लोगों के पास आएगा, जहां से भगवान राम ने शक्तियां अर्जित की हैं। इसलिए और 10 फरवरी से 18 फरवरी तक जो यज्ञ होने जा रहा है अयोध्या में, मैंने कल भी चर्चा की थी, आज भी कर रहा हूं। आप लोगों को यदि रामलला का दर्शन करना है, सरजू मैया में स्नान करना है, उस विराट यज्ञ में 2121 कुंडी यज्ञ में सम्मिलित होना है, वहां मेरी 9 दिन तक कथा चलेगी। तो मैंने ये सारा दायित्व, ये विष्णुदास जी बैठे हुए हैं, हिंडौन में रहते हैं। राम दरबार आश्रम जो है वो कौन सी गली है, जाट की सराय जो स्थान है आपका, वहां राम दरबार मंदिर है। ये चित्रकूट से जुड़े हुए हैं, आप इनसे संपर्क कर लेना। और रामलाल दास जी महात्यागी जी के पास भी एड्रेस रहेगा, तो आप यहाँ चामुंडा माता के स्थान पर और राम दरबार स्थान पर, जहाँ पर हमारे विष्णुदास जी रहते हैं, श्री जाट की सराय लाल कुआं वालों की बगीची हिंडौन में है, वहां भी आप संपर्क कर लें। और यहाँ भी आप चामुंडा माता की शक्तिपीठ पर भी यहाँ संपर्क कर लें। हमारे महात्यागी जी भी जाएंगे, रामलाल दास जी, विष्णुदास जी भी रहेंगे, और हमारे चित्रकूट के ही राम भोला दास जी महाराज वो भी रहेंगे। सभी संत और आप सभी भक्त जो है वहां पहुंचना, आनंद से सरजू मैया का स्नान करना और कथा श्रवण करना, यज्ञ की परिक्रमा और रामलला का दर्शन। लेकिन संपर्क करके कम से कम ये जानकारी हो जाए कि कितने भक्त आना चाहते हैं, तो ये जानकारी होनी चाहिए। तो
तो मैं आपको ये माध्यम बता चुका हूं और आपको कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। हिंडौन भी आपका है और चामुंडा माँ का स्थान भी आपका। ये संत सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सभी संत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और महात्यागी जी के त्याग का क्या कहना, उन्होंने यहाँ घोर जंगल में आकर के आज इतना बड़ा विस्तार कर दिया है चामुंडा माँ के स्थान का कि आज यहाँ सामान्य वक्ता नहीं जगत गुरु आने लगे हैं। याद रखना है, ये पीठ की महिमा है, जगत गुरु आने लगे हैं। ये विस्तार महात्यागी रामलाल जी महाराज इन्होंने वास्तव में भजन किया है। वो यहाँ अपनी साधना के बल पर इतना बड़ा विस्तार किया, यज्ञ भगवान की बड़ी कृपा। तो आइए, मैं चर्चा कर रहा था, भगवान राम ने कहा भरत, ये बातें सोचना ही व्यर्थ है कि पिताजी ने भेजा है, माता कैकेयी ने भेजा है, या सरस्वती ने, या मंथरा ने, या सरस्वती, या देवताओं ने। राम को अगर अयोध्या से चित्रकूट भेजा है और राम चित्रकूट से आगे की जो यात्रा करेगा लंका तक की, वो राम को कौन भेजा है? राम को कौन खींच करके लाया है अयोध्या से? राम को सनातन धर्म खींच करके लाया है। सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए राम आया है। इसलिए राम किसी के कहने से नहीं आया है, सनातन स्वयं गया अयोध्या और खींच करके राम को लाया है। बोलो, सनातन धर्म लाया कि नहीं? कौन लाया है? धर्म लाया है, सत्य लाया है। इसलिए पिताजी के प्राण भी गए हैं तो धर्म और सत्य के कारण गए हैं। मैं भी वन में आया हूं तो सत्य और धर्म के कारण आया हूं, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। इसके लिए राम जी ने एक अर्धाली कही, चौपाई बहुत महत्वपूर्ण है। कौन? बोले, राखे उराय, राखे उराय सत मोहि त्यागी, ओ तन पर हरे प्रेम पन लागी। सत्य और धर्म की रक्षा करने के लिए मेरा त्याग किया है, मुझे भेजा है पिताश्री ने तो सत्य और धर्म की रक्षा करने के लिए भेजा है। बोलो भरत, मैं अयोध्या की रक्षा करूं कि सत्य और धर्म की रक्षा? जहां जहां धर्म पर अनाचार अत्याचार हो रहा है, जहां सत्य को मिटाया जा रहा है, वहां वहां जाकर के सत्य और धर्म की रक्षा करूं कि वापस अयोध्या लौट चलूं? बोलो भरत, अगर सत्य चला जाएगा, धर्म चला जाएगा तो अयोध्या भी रसातल में चली जाएगी। इसलिए पहले मुझे सत्य और धर्म की रक्षा कर लेने दो भरत। बोलो, तुम्हारा क्या विचार है? सरस्वती जी ने कहा, सुन लो भैया, जो हमें बदनामी दे रहे थे, अब कान खोल करके सुन लो कि राम जी क्यों आए हैं चित्रकूट, क्यों आए हैं वन में, क्यों जा रहे हैं चित्रकूट से आगे। बात कारण क्या है? सत्य और धर्म है। इसलिए परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भरत जी ने चरण पकड़ लिए, कहा, प्रभु बस 14 साल तक जीने के लिए आधार दे दो। अब हम कभी नहीं कहेंगे कि आप वापस अयोध्या चले, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, 14 साल के अंदर तो आप अयोध्या आएंगे। भगवान ने कहा, आऊंगा आऊंगा आऊंगा, 3 बार कहा राम जी ने, आऊंगा आऊंगा आऊंगा। भरत जी ने कहा, तो मुझे आधार दे दो, 14 साल तक मैं जीऊंगा कैसे? या तो आपके साथ रहूं, अगर आदेश दें तो मैं आपके साथ रहूं। भगवान ने कहा, नहीं, तुम्हें अयोध्या में ही रहना है। भरत जी ने कहा, तो आपकी आज्ञा शिरोधारी है, आप अयोध्या में रखेंगे तो मैं अयोध्या जाऊंगा, आप जहां रहने के लिए कहेंगे मैं वहां रहूंगा, लेकिन आधार चाहिए। भगवान ने कहा, आधार मैं दे रहा हूं। आधार दे रहे हैं भगवान राम। प्रभु करी कृपा पामुरी दीनी, प्रभु करी कृपा पामुरी दीनी, प्रभु करी कृपा पामुरी दीनी। सादर भरत शीस धर दीनी, सादर भरत शीस धर दीनी। प्रभु करी कृपा
लीनी प्रभु करी कृपा पावरी दीनी प्रभु करी कृपा पावरी दीनी सादर भरत शीश धर दीनी सादर भरत शीश धर दीनी भरत मुदित अवलंब लहेते भरत मुदित अवलंब लहेते अस सुख जस सिय राम रहेते अस सुख जस सिया राम मिलेते भरत मुदित अवलंब लहेते भरत मुदित अवलंब लहेते अस सुख जस सिय राम रहेते अस सुख जस सिया राम मिलेते अस सुख जस सिय राम रहेते। भगवान ने कहा ये चरण पादुकाएं ले जाओ और इन्हें आधार मानना और 14 वर्ष तक तुम्हारे जीवन का आधार ये पादुकाएं रहेंगी और अयोध्या का भी आधार ये पादुकाएं रहेंगी। भरत जी ने कहा आज्ञा शिरोधारी। लेकिन ये पादुकाएं कहां से आई? भरत जी भगवान राम पादुकाएं छोड़ करके आए थे ना अयोध्या में अपनी, वही पादुकाएं भरत जी अपने साथ लेकर के आए अयोध्या से। वाल्मीकि रामायण में इसका प्रमाण है। और पूरे राज प्रासाद की सामग्री साथ लेकर के भी आए कि अगर नहीं लौटेंगे तो वहीं पर राज तिलक कर दिया जाएगा, क्योंकि गुरुदेव साथ में है तो प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना। तो राज प्रासाद की सामग्री लेकर के भी आए हैं और मुकुट लेकर के आए हैं भरत जी महाराज, और भगवान की चरण पादुकाएं लेकर के आए हैं भरत जी अयोध्या से। तो पादुकाएं अयोध्या से राम जी की जो छूट गई थी, राम जी त्याग करके आए थे, उन्हीं पादुकाओं को लेकर के भरत जी आए। और जैसे ही भगवान को देखा, भगवान के चरण बिना पवित्राण के हैं, उसी समय भरत जी ने उन पादुकाओं को भगवान के चरणों के सामने रख दिया। सरकार सबसे पहले तो आप इन्हें स्वीकार करें, तो शंका करने की आवश्यकता नहीं है। पादुकाएं कहां से गई थी? अयोध्या से गई थी, भगवान की ही थी। वही भरत जी महाराज को भगवान ने वापस दी। जाओ इन्हीं पादुकाओं को लेकर के जाओ। भरत जी महाराज पादुकाओं को लेकर के चल रहे हैं। देखो भाई, कल भंडारा है। ये हमारे महात्यागी महंत श्री रामलाल दास जी महाराज ने सूचना पहुंचाई कि महाराज जी थोड़ा कल भंडारे के बारे में भी कह दें। कल विशाल भंडारा है। आप सभी इस दिव्य यज्ञ के और मां चामुंडा के महाप्रसाद को पाने के लिए इस विशाल भंडारे में परिवार सहित आमंत्रित हैं। सभी ग्रामों के लोग आएंगे, दूर दूर से यहाँ से भी श्रोता आए हैं। सभी यहाँ प्रसाद ग्रहण करने के लिए, भंडारे का महाप्रसाद ग्रहण करने के लिए सभी आएंगे। और आप सबको महाप्रसाद, बड़ा दिव्य भंडारा तैयार किया जा रहा है, आपको ग्रहण करने का सौभाग्य मिलेगा। आइए, भरत जी महाराज जो है पादुका लेकर के कहाँ आ रहे हैं? अयोध्या आ रहे हैं। आइए एक सुंदर भजन हो जाए पादुका, क्योंकि पादुका लेकर के आ रहे हैं ना, तो पादुका लेकर के आ रहे हैं तो भजन होना चाहिए। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम। आँखों में पानी, शीश पे खड़ा आँखों में पानी, शीश पे खड़ा आँखों में पानी, शीश पे खड़ा आँखों में पानी। राम ले चला रे राम, शीश खड़ा लिए चला से 14 बरसी कटेगे कैसे, शीश खड़ा ले चले से राम सिया जी संग हो जैसे, शीश खड़ा ले चले से राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाव में हो, अब इनकी छाव में रहे
राजधानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। वो शीश पे खड़ा हूँ आँखों में पानी, शीश पे खड़ा आँखों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, 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 राजा राम की निशानी, राजा राम की निशानी। भरत जी महाराज चित्रकूट से अयोध्या वापस आ रहे हैं। अब भगवान श्री राम 99 महाराज किए हैं चित्रकूट में पद्म पुराण के प्रमाण से। केवल एक 99 रास के बाद महाराज जो 100वां होना था वो छूट गया। वही ब्रजधाम में हुआ है, ब्रजभूमि पर वही महाराज एक हुआ है जो चित्रकूट में छूट गया था। 99 रास तो चित्रकूट में ही हुए, कामदगिरि पर्वत पर हुए हैं, देवताओं के मध्य में हुए हैं। इंद्र भी उपस्थित है, वहां ब्रह्मा भी उपस्थित हैं और गिरिवासी वनवासी सभी उपस्थित हैं। चित्रकूट कामदगिरि पर्वत पर महारास रह गया, केवल एकमात्र 99 रास पूर्ण हुए। पद्म पुराण में वर्णन आता है भगवान राम का एक महारास क्यों रह गया, क्योंकि इंद्रपुत्र जयंत ने व्यवधान पैदा कर दिया था। उसने सीता जी के चरण में चोंच मारी, महाराज की तैयारी चल रही थी, इतने में वो आया और उसने कौआ का भेष बनाया और सीता जी के चरण में चोंच मार के भागा, तो वो महाराज नहीं हो पाया। भगवान ने कहा अब नहीं करेंगे। बहुत मनाया देवताओं ने, महात्माओं ने। भगवान ने कहा तो इसके लिए अब इंतजार करना पड़ेगा महाराज के लिए। कब? भगवान राम ने कहा जब मैं द्वापर में कृष्ण के रूप में अवतरित हूँगा तो मैं ब्रजभूमि में महाराज करूंगा, कृष्ण बन करके करूंगा। ब्रजभूमि में जाकर के महाराज हुआ है, इसलिए आप सब ब्रजवासी हो। बोलो भाई, ये ब्रज से संबंधित क्षेत्र है कि नहीं? बोलो भाई। मैं तो ये मानता हूँ कि ये ब्रजभूमि ही है। तो ब्रजभूमि में महाराज भगवान कृष्ण ने किया, लेकिन वही राम जब कृष्ण बने तो जो महाराज छूट गया था वो जाके ब्रजभूमि में हुआ। इसका मतलब है कि आपका और हमारा चित्रकूट का संबंध, बोलो, है कि नहीं? ईमानदारी के साथ बताओ। पद्म पुराण के प्रमाण के अनुसार अगर महाराज चित्रकूट में होना था और वो महाराज ब्रजभूमि में हुआ है, तो निश्चित रूप से भगवान राम कृष्ण बनकर के चित्रकूट और ब्रजभूमि को जोड़ना चाहते हैं। आप और हमको जोड़ना चाहते हैं, इसलिए आप भी, हमारा और आपका पुराना रिश्ता है, पुराना संबंध है। मैंने एक दिन आपको बताया था कि नहीं, आपको याद हो अगर, एक दिन मैंने कथा में इस मंच पर बताया था कि हमारा तुम्हारा पुराना संबंध है, कोई अनेक जन्मों का संबंध है, ये मैंने कहा था। लेकिन आज उसकी मैं पुष्टि कर रहा हूँ। इसलिए पुष्टि कर रहा हूँ क्योंकि कामदगिरि पर जो महाराज होना था त्रेता में, वो महाराज ब्रजभूमि में हुआ है, प्यारे द्वापर में। इसलिए हमारा तुम्हारा पुराना संबंध हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। ये प्रीति पुरानी है, इसलिए हमारा आपका पुराना संबंध हो गया। तो आइए आप लोग ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण बात भगवान ने कहा कि अब मुझे लीला का विस्तार करना है। तो भगवान श्री राम जब आगे बढ़े तो पंचवटी नासिक मिल गया। इधर भरत जी तो अयोध्या में आ गए और भरत जी ने सिंहासन पर पादुकाओं को रख दिया, संचालन करने लगे। लेकिन भगवान पंचवटी नासिक में आ गए, चित्रकूट छोड़ के। पंचवटी नासिक में आए प्यारे, तो आपको मालूम है यहां से लीला का विस्तार होता है। पंचवटी नासिक में ही सूर्पणखा आई, पंचवटी नासिक में ही मारीच आया और पंचवटी नासिक में ही रावण साधु का वेश बनाकर सीता जी का हरण करने के लिए आया। बोलो भाई, पंचवटी नासिक की 3 घटनाएं मैं आपको सुना रहा हूं। सबसे पहले पंचवटी नासिक में कौन आई है? जल्दी बोलो। सूर्पणखा। बोलो भाई, सूर्पणखा कि नहीं?
पंचवटी नासिक में फिर आया मारीच छल करने के लिए सीता जी का हरण करने। जब रावण आया, इसके पहले मारीच सोने का मृग बन के आया, और सोने का मृग बन के आया और राम जी को दूर ले गया। रावण को मौका मिल गया, साधु का भेष बना करके पहुंच गया पंचवटी नासिक में। इधर मायावी मारीच जब मरने लगा तो बोला, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। सीता जी ने कहा, लक्ष्मण जाओ, भैया तुम्हारे संकट में फंस गए हैं, जाओ उनकी मदद करो। लक्ष्मण जी बोले, मैया मेरे भैया संकट में फंस ही नहीं सकते हैं, आप संकट में ना फंस जाओ, हमें इस बात की चिंता है। भैया संकट में नहीं फंसे, कहीं आप ना फंस जाओ संकट में, हमें इस बात की चिंता है। सीता जी ने कहा, नहीं नहीं तुम्हें जाना ही पड़ेगा, जाओ मेरी आज्ञा है। पंचवटी नासिक से ही लक्ष्मण को जहां पर भगवान राम मृग के पास हैं वहां भेजा। दूर चले गए थे प्रभु राम, जहां मृग भागता भागता गया भगवान पीछा करते गए। लक्ष्मण जैसे ही पहुंचे, इधर रावण ने साधु का वेश बनाया और सीता का हरण किया। ये कौन से कांड की कथा है, जल्दी बोलो? ये अरण्य कांड की कथा है, बोलो है कि नहीं? कौन सा कांड है? अरण्य कांड। अरण्य कांड में ही जयंत का प्रसंग आता है। अरण्य कांड में ही सीता का हरण होता है, और अरण्य कांड में ही जटायु का मरण होता है। बोलो होता है कि नहीं? अरण्य कांड में ही सबरी को नौदा भक्ति का उपदेश मिलता है भगवान के द्वारा। बोलो ये सारे के सारे चरित्र किस कांड में है? अरण्य कांड में है। लेकिन एक बात सुन लो प्यारे, ये मारीच एक राक्षस है, इसने माया का मृग बनकर के छल किया तो सीता का हरण हुआ। लेकिन भगवान श्री राम केवल सीता की खोज करने के लिए ही लंका की तरफ जा रहे हैं, लंका की ओर जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सीता का तो पता लग ही गया है भगवान राम को, ये मालूम है कि कहाँ है सीता। लेकिन भगवान राम तो सही माने में विचार किया जाए तो जटायु का उद्धार करने के लिए गए हैं। बोलो किसका? जटायु का उद्धार करने के लिए गए हैं। और सबरी की कुटी में पहुंच करके सबरी के हाथों से कंद मूल फल खाने के लिए गए हैं। उनको भूख सता रही थी, इसलिए उन्होंने कहा कि एक ही जगह मुझे भोजन मिल सकता है। वो कहाँ? याद रखना, त्रेता में वो सबरी की कुटिया है जिसमें राम को भोजन मिला, और द्वापर में वो महाराज विदुर की कुटिया है जहां भगवान कृष्ण को भोजन मिला है प्यारे। इसलिए भक्तों के यहाँ ही भगवान जाते हैं। बोलो भाई, द्वापर में किसकी कुटिया में भूख खुली भगवान की भोजन किया? विदुर की कुटिया में किया कि नहीं किया? और त्रेता में राम जी ने कहा भोजन किया है? बोलो भाई, कंद मूल फल ही खाए हैं। लेकिन कहा? सबरी की कुटिया में। कंद मूल फल सुरसत दिए राम कहे आन, बार बार प्रभु पाए बारंबार बखान। भगवान ने बड़े प्रेम से वर्णन किया है और बड़ी सुंदर व्याख्या की फलों की। ये मीठा फल, ये मीठा, ये सुंदर, ये सुंदर, ये मीठा। इस भगवान राम ने बड़े प्रेम से बारंबार बखान, प्रेम सहित प्रभु पाए बारंबार बखान। तो प्रेम सहित प्रभु पाए बारंबार बखान। इस तरह से भगवान ने प्रेम से सबरी के हाथों से कंदमूल फल पाए, गीध का उद्धार किया, और सबरी के यहाँ भगवान ने प्रेम से कंदमूल फल पाए। अच्छा एक बात और बताएं, केवल सबरी के यहाँ भूख बुझाना ही नहीं है, हनुमान जी को पाना है सबरी के माध्यम से। बोलो भाई, सबरी के माध्यम से किसको पाना है? हनुमान जी को। इसलिए सबरी ने कहा पंपा सरही जाहू रघुराई, तहां होए सुग्रीव मिताई। बोलो, पंपासर की ओर किसने भेजा है? पंपासर की ओर अगर भेजा है तो सबरी ने भेजा है। तो यहाँ सुग्रीव का तो बहाना है, लेकिन हनुमान जी से मिलाना है। बोलो भाई, तो सुग्रीव तो बाद में मिला, लेकिन राम जी को पहले कौन मिले हैं? हनुमान जी मिले। किष्किंधा कांड यहीं से शुरू होता है। श्री राम जी का और हनुमान जी का जो मिलन हुआ है वो किष्किंधा कांड में हुआ है प्यारे।
इसलिए किष्किंधा कांड बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। हनुमान जी का मिलन, राम जी का मिलन किष्किंधा कांड में ही होता है। हनुमान जी ने ही राम जी को सुग्रीव से मिलाया है। अगर हनुमान जी नहीं होते तो सुग्रीव को राम जी कभी मिलते ही नहीं प्यारे, लेकिन हनुमान जी ने ही मिलाया है। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीन। प्यारे, लेकिन किष्किंधा कांड में एक महत्वपूर्ण बात और हमें सुनने को मिल रही है। वो क्या है? किष्किंधा कांड में दो भाइयों का युद्ध है, एक तो बाली का और दूसरा सुग्रीव। ये दोनों भाई है ना, बाली और सुग्रीव। इन दोनों का किष्किंधा कांड में युद्ध है। लेकिन इस युद्ध से तुम्हें प्रेरणा क्या मिल रही है? इस युद्ध से तुम्हें यह प्रेरणा मिल रही है कि पहली बात तो यह है कि भाई भाई में विरोध नहीं होना चाहिए। नंबर एक बात सुन लीजिए। और यदि किन्हीं विडंबनाओं के कारण अगर भाई भाई में विरोध हो गया है तो किष्किंधा कांड कहता है कि मरने के पहले विरोध समाप्त करके जाओ। मरने के पहले प्रयास करो कि हम विरोध को समाप्त करें। और बोलो, किष्किंधा कांड यही शिक्षा दे रहा है। बाली में और सुग्रीव में विरोध था, लेकिन बाली मरने के पहले सुग्रीव से विरोध समाप्त करके मरा कि नहीं मरा? बोलो भाई, मरा। इसका मतलब है कि किष्किंधा कांड तुम्हें शिक्षा देता है कि भाई भाई में अगर विरोध हो गया है तो मरने के पहले संकल्प लो कि हम विरोध समाप्त करके मरेंगे। ऐसा काम करिए, ऐसा प्रयास करिए कि विरोध न रहे, विरोध समाप्त करके आप मरिए। मरना तो पड़ेगा, ये पक्की बात है कि मरना पड़ेगा, लेकिन विरोध समाप्त करके मरिए। विरोध को बढ़ा के मत मरिए। आज लोग यही तो विडंबना पैदा करके जा रहे हैं कि विरोध करते हैं और मरने के पहले बच्चों से कहते हैं, बेटा हम कुछ नहीं बिगाड़ पाए लेकिन तुम छोड़ना नहीं। हम तो कुछ बिगाड़ ही नहीं पाए लेकिन तुम छोड़ना नहीं इसको। खबरदार, ये सोच अच्छी नहीं है, ये विचारधारा अच्छी नहीं है। किष्किंधा कांड पढ़ो तो इस प्रसंग को पढ़ना, जिस समय भगवान ने सुग्रीव को आश्वासन दिया, चिंता मत करो, सारी समस्या हम दूर करेंगे। हनुमान जी ने मित्रता कराई है तो निश्चित रूप से मैं हनुमान का मान रखूंगा और तुम्हारी हर समस्या का समाधान करूंगा। सुग्रीव ने कहा, जब तक बाली नहीं मरेगा तब तक समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता है। बाली का मरना बहुत आवश्यक है। भगवान ने कहा, बाली मरेगा, अभी चलते हैं, अभी मारते बाली, डरना नहीं, चल मेरे साथ, मैं अभी मारता हूं। और वास्तव में भगवान सुग्रीव को लेकर के गए तो बोलो भाई, भगवान ने जो बाण का संधान किया, सुग्रीव लड़ा तो है, युद्ध किया सुग्रीव ने, दोनों भाइयों में युद्ध हुआ, लेकिन सुग्रीव कुछ बिगाड़ नहीं पाया। लेकिन बाली अगर धराशायी हुआ है तो भगवान के बाण से हुआ है। बोले, बिकल परामहि सर के लागे, बिकल परामहि सर के लागे, ओ पुनि उठ बैठ देख प्रभु आगे। जैसे भगवान ने बाण दिया तो विकल होके गिर गया, फिर उठ के बैठ गया। सुग्रीव ने कहा, आपके बाण का भी असर नहीं हुआ, बाण आपने दिया लेकिन उठ के बैठ गया, वो देखो बैठा है। भगवान ने कहा, बैठ गया है, मरेगा थोड़ी देर बाद मर जाएगा, घबराता क्यों है, घबराता क्यों है? और नहीं मरेगा तो कोई बात नहीं, अयोध्या का राज्य दे दूंगा तुझे, राज्य का भूखा है, राज्य का भूखा है तो अयोध्या का राज्य दे दूंगा तुझे, चिंता क्यों करता है? प्रभु अगर जिंदा रहा अयोध्या तक नहीं छोड़ेगा मुझे, हम जानते हैं कि कितनी ताकत है। भगवान ने कहा, घबराओ नहीं, मैं जाता हूं। जैसे भगवान सामने पहुंचे तो बाली ने कहा कि आप यदि प्रभु हैं, स्वामी हैं, नाथ हैं, भगवान हैं, ईश्वर हैं,
तो मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, प्रश्न कर रहा हूं। सुग्रीव को आपने मित्र बनाया और मुझे शत्रु बनाया, आखिर आपका मैंने क्या बिगाड़ा था जो आपने मुझे शत्रु मान लिया? और यदि सुग्रीव के कारण आपने मुझे शत्रु माना है तो फिर आप समदर्शी नहीं हैं। आपका तो यह धर्म कहता था कि हम दोनों में यदि विवाद है तो आपको तो दोनों के बीच में बैठ करके संवाद कराना चाहिए था। बोलो भाई, कराना चाहिए था कि नहीं? जैसे श्रृंगबेरपुर में क्या हुआ था, श्रृंगबेरपुर में यही तो हुआ था, जो विवाद हो रहा था उसको बूढ़ा आकर के बीच में मध्यस्थता करता है, विवाद चल गया, संवाद में बदल गया। आप यदि भगवान हैं, दोनों भाइयों में अगर संपत्ति को लेकर के द्वंद्व था, सत्ता को लेकर के द्वंद्व था, तो आपको बीच में आकर मध्यस्थता करनी चाहिए थी। लेकिन आपने मुझसे तो बात ही नहीं की है, सीधा बाण मार दिया डायरेक्ट, और वो भी छिपके मारा आपने। भगवान ने कहा और कोई प्रश्न हो तो जल्दी जल्दी कर लो, क्योंकि समय का अभाव है, अभी आगे की कथा बहुत रखी है, इसलिए जल्दी जल्दी प्रश्न करो। बाली कहता है बस इसी प्रश्न का उत्तर दे दो। भगवान ने कहा सुग्रीव के कारण मैंने तुझे मारा है, ये भ्रम को हटा दे तू कि सुग्रीव के कारण मारा हो। तेन बधू भगनी सुत नारी, अनुज बधू भगनी सुत नारी, कन्या समुचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकत जोई, ताहे बधे कछु पाप न होई। तेरी जो कुदृष्टि है, तूने जो पाप किए हैं, अनाचार अत्याचार किए हैं, इसके कारण मैंने तुझे मारा है। मैं रावण को भी मारूंगा, लेकिन बाद में पहले तुझे मारूंगा। तूने भी पाप किए हैं, तेरे से ज्यादा रावण के पाप नहीं है, रावण से ज्यादा तेरे पाप। और एक एक पाप को मैं बताऊं कि कौन कौन पाप है। तुरंत चरण पकड़ लिया भगवान के, आप ईश्वर हैं, समझ गए। मैं समझ गया कि सुग्रीव के कारण आपने नहीं मारा है, पापों के कारण आपने मारा है, इसलिए मैंने जो पाप किए हैं परिणाम सामने आ गया। लेकिन प्रभु, मरने के पहले मैं आपका दर्शन कर रहा हूं कि नहीं? भगवान ने कहा ये तो पक्की बात है, सामने हो। ये सौभाग्य तो आपके पिताजी को भी नहीं मिला कि उनके प्राण निकल रहे होते और आप उनके सामने होते। भगवान ने कहा नहीं मिल पाया, लेकिन इस पापी को ये सौभाग्य मिल गया ना, मरने के पहले आपका दर्शन कर रहा है। भगवान ने कहा ये तो हुआ है। तो बाली कहता है सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, तो जन्म कोटि अघनासहि तवहि। ये आप ही का तो सिद्धांत है, आप ही तो कहते हैं सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, तो जन्म कोटि अघनासहि तवहि। जीव मेरे सम्मुख आ जाए तो जन्म जन्मांतरों के पाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं। तो मैं आपके सामने हूं, अभी भी मेरे पाप मेरे साथ हैं। भगवान ने कहा बहुत बढ़िया बात कह रहा है तू, लेकिन सुन, अगर हम ये कह दें कि तूने मेरा दर्शन कर लिया, अब तेरे पाप सब नष्ट हो गए, तो जितने पापी होंगे अनाचारी वो कहेंगे पहले पाप करो, फिर भगवान का दर्शन करो, फिर पाप करो, फिर दर्शन करो, फिर पाप करो, फिर दर्शन करो। यही करते रहो, क्योंकि पाप करके चामुंडा माँ का दर्शन करेंगे और फिर जाके पाप करके फिर दर्शन कर लेंगे। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। ये सिद्धांत है। भगवान ने कहा ऐसा नहीं, दुनिया वालों को इस किष्किंधा कांड से आज मैं उपदेश दे रहा हूं, संदेश दे रहा हूं। भगवान ने कहा और सुन ले दुनिया वाले लोग, किष्किंधा कांड को पढ़ लें। मैं जीव को पापों से मुक्त करता हूं, लेकिन सशर्त करता हूं। सशर्त, अच्छा बोलो, जमानत मिलती है, सशर्त मिलती है, जमानत की नहीं मिलती है? जल्दी बोलो। किसी भी अदालत में बिना शर्त के जमानत होती है क्या? सशर्त जमानत होती है। सशर्त, ऐसे ही मैं सशर्त पाप मुक्त करता हूं। तो सशर्त क्या है हम नहीं समझ पा रहे। भगवान ने कहा सुन लो, दुनिया के लोग सुन लें, बड़े से बड़े पाप किए हैं मेरी शरण में आ जाए और क्षमा मांग ले। पहले तो ये कहे कि हाँ मैंने पाप किए हैं, स्वीकार करे, और अगर वो स्वीकार कर लेता है तो प्रायश्चित उसका हो जाता है।
लेकिन शर्त यह है कि वो पुनरावृत्ति न करे, पापों की दोहरावे ना। क्यों भाई, बात क्लियर हो गई कि नहीं ससर? वो पापों की पुनरावृत्ति ना करे, दोहरावे नहीं। अगर कोई बड़े से बड़ा पापी आकर के शरणापन्न हो जाए और क्षमा मांग ले और ये कहे कि मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो, लेकिन ये कहे कि अब मैं जिंदगी में कभी पाप नहीं करूंगा और चाहे जिस योनि में कर्मानुसार चला जाऊं वहां भी पाप नहीं करूंगा प्रभु, ये मैं वचन दे रहा हूं आपको। भगवान कहते हैं तो मैं क्षमा कर देता हूं और पापों से मुक्ति दे देता हूं। बोल बाली, अब तू बोल क्या चाहता है? बाली कहता है प्रभु कभी भी पाप नहीं करूंगा, कभी भी पाप नहीं करूंगा। भगवान ने कहा तो फिर अचल करहु तन राखहु प्राण। बाली कहा सुन कृपा निधान। भगवान ने कहा तो सजाए माफ, सजाए मौत की जगह सजाए माफ। बाली कहता नहीं नहीं, अब मैं जिंदा तो रहना ही नहीं चाहता, आपका दर्शन करने के बाद फिर मैं जिंदा रहूं ये तो मेरे जीवन की बहुत बड़ी भूल होगी। आपका दर्शन मिल जाए फिर मैं किसके लिए जिंदा रहूं? नहीं, मैं जाना चाहता हूं प्रभु, मुझे जाने दो जाने दो जाने दो, लेकिन वचन देता हूं चाहे जिस योनि में जाऊंगा कभी पाप नहीं करूंगा, ये मैं वचन दे रहा हूं। भगवान ने कहा अच्छा तो तुम मांग लो, वरदान मांग लो, मांग लो वरदान। देखो भाई कान खोल करके सुन लेना, किष्किंधा कांड पढ़ते हो लेकिन मर्म समझ लो। आज दुश्मनी समाप्त करके मरो, दुश्मनी बढ़ा करके मत मरना, दुश्मनी को समाप्त करके मरना, यह है किष्किंधा कांड। ये शिक्षा मिल रही है पूरे समाज को, पूरी दुनिया को मिल रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब चैनल से डायरेक्ट प्रसारण पूरी दुनिया में हो रहा है, पूरी दुनिया को शिक्षा मिल रही है। बाली ने कहा प्रभु एक प्रार्थना है, क्या हम बदनाम हो गए और इतनी बड़ी बदनामी मिल गई है कि बाली तो सुग्रीव का दुश्मन है। आज मैं मरने जा रहा हूं, मरने के पहले सारी दुनिया ये समझ जाए कि बाली अपने भाई से दुश्मनी समाप्त करके मरा। तो भगवान ने कहा इसके लिए पुष्टि प्रमाण क्या चाहिए, जल्दी बताओ। बाली कहता है इसके लिए यही पुष्टि है कि बस मरने के पहले एक बार मेरे हृदय से लग जाए सुग्रीव और मैं अपने भाई सुग्रीव से कह दूं कि मेरे भाई मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, अब मैं अपने बेटे को और पूरी पंपापुर की प्रजा को यह शिक्षा और हिदायत देके जा रहा हूं कि सुग्रीव का सम्मान करना, ये मेरा प्राणों से ज्यादा प्यारा भाई है और इसे अगर सत्ता मिल गई है तो मेरी सहमति है, बस हृदय से लगा के और ये सत्य कह करके मैं प्राण त्यागना चाहता हूं ताकि दुनिया समझ जाए कि विरोध समाप्त हो गया। भगवान ने कहा ये तो छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बहुत छोटी बात है। भगवान ने कहा सुग्रीव इधर आओ। सुग्रीव पीछे ही था, भगवान के बगल में आ गया। कहें सरकार जाओ अपने भाई से मिलो, तुम्हारा भाई प्राण त्याग रहा है, जाओ अपने भाई से मिलो, हृदय से मिलना चाहता है, मिलो। अब कांप रहा है सुग्रीव, कहता है प्रभु हृदय से मत मिलवाओ, दूर ही से राम राम करवा दो, हम जानते हैं हृदय से मिलने का परिणाम क्या होगा। भगवान ने कहा क्या परिणाम होगा? सुग्रीव कहता है ये परिणाम होगा कि भुजाओं में बड़ी ताकत है और जैसे ही हमको भुजाओं में भरेगा, हृदय में लगाएगा तो ऐसा मसल देगा कि खुद मरेगा और हमें भी ले जाएगा साथ। हमें मालूम है कि कितनी ताकत है भुजाओं में, ये मुझे मालूम है, इसलिए दूर ही से राम राम करवा दो भैया, प्रणाम। भगवान ने कहा दूर से नहीं, हृदय से। वो तो आंसू बहा रहा था, रो रहा था, आंसू बहा रहा था, दूर से नहीं हृदय से मिलो, जाओ। तो सुग्रीव कहता है कि आपको हम अंतिम दंडवत कर रहे हैं, बच गए तो लौट के आ जाएंगे, नहीं अंतिम दंडवत आपके लिए। भगवान बोले ये हमारी जिम्मेवारी है, तुम डरता क्यों है, मर जाएगा हम जिंदा कर देंगे, ये ताकत तो मेरे अंदर है, तू मरेगा मैं जिंदा करूंगा। सुग्रीव कांप रहा है। बाली ने लंबी भुजाएं फैलाई, किष्किंधा कांड है याद रखना। ये क्या शिक्षा दे रहा है तुम्हें किष्किंधा कांड? आज हाथ लंबे लंबे विशाल भुजाएं किसकी? बाली की। और सुग्रीव के सामने आ गई भुजाएं और बाली कहता है, वाल्मीकि रामायण का प्रमाण है
बाली ने नेत्रों में आंसू भर के कहा, मेरे भाई, मेरी अंतिम श्वास निकलने वाली है, तू बस एक बार मेरे हृदय से लग जा, मैं बस थोड़ी देर तक ही जिंदा रहूंगा, ज्यादा मेरे अंदर क्षमता नहीं है, मेरे प्राण निकलने ही वाले हैं, बस केवल तुझे हृदय से लगा लूं, बस इतने तक के लिए श्वासाओं को रोके हुए आंखों में आंसू भरे हैं, अपने भाई को हृदय से लगा लिया और कहा, भाई मैं समझ नहीं पाया तुझे। दुनिया वालों, आज पापी का उद्धार हो रहा है। किसका? बाली का उद्धार हो रहा है। ये पापी है, लेकिन याद रखना, इस पापी बाली का उद्धार पत्नी और पुत्र के कारण नहीं हो रहा है, भाई सुग्रीव के कारण हो रहा है। अगर सुग्रीव जैसा भाई मुझे ना मिला होता तो भगवान का दर्शन भी कभी हुआ नहीं होता। आज भाई के कारण मुझे भगवान का दर्शन मिल गया और आज भगवान के दर्शन से मेरे पाप दूर हो गए। भाई से प्रेम करना, बाली कह रहा है दुनिया वालों से, भाई भाई आपस में लड़ना नहीं, प्रेम करना। और प्रेम करना तो परमात्मा की अदालत में बहुत बड़ा स्थान है, उसके लिए बहुत बड़ा स्थान है परमात्मा की अदालत में। और भाई के अगर विरोधी बन के गए तो याद रखना, आपको उत्तर देते नहीं बनेगा, उत्तर देते नहीं बनेगा भगवान की अदालत में। पहला प्रश्न यही होगा कि तू भाई से द्रोह करके आया है, और यदि भाई से द्रोह करके आया है तो भगवान स्वयं कहेगा कि मैं बड़े से बड़े पापी को क्षमा कर सकता हूं, लेकिन भाई से जिसने दुश्मनी की है उसे मैं कभी क्षमा नहीं कर सकता हूं, उसे मैं कभी क्षमा नहीं कर सकता हूं। और याद रखना, आपस में भाइयों को लड़ाने का काम कोई ना करे, क्योंकि भगवान उसे भी क्षमा नहीं करते हैं जो भाइयों को लड़ाने में भूमिका का निर्वाह करते हैं। याद रखो, भगवान ये भी कहते हैं कि जिसने भाई को भाई से अलग कर दिया है, ऐसे अपराधी को भी मैं क्षमा नहीं कर सकता हूं, उसे भी बड़ी से बड़ी सजा दूंगा। इसलिए आपस में प्रेम बना के चलो। किष्किंधा कांड ये शिक्षा देता है, भाई को हृदय से लगाए है। पुत्र रो रहा है अंगद, भगवान ने कहा अंगद के लिए क्या मांग रहा है? सुग्रीव को तो हृदय से लगा लिया, यही तेरी इच्छा थी, अब अंगद को क्या देना चाहता है? अंगद से कहा तू मेरा हाथ पकड़। अंगद पास में आया तो बाली ने अंगद का हाथ पकड़ लिया। अंगद नहीं पकड़ पाया, लेकिन बाली ने ही अंगद का हाथ पकड़ लिया। और जैसे ही अंगद का हाथ पकड़ा, कहा बेटे मैं वो चीज देके जा रहा हूं तुझे, संसार में जितने पिता आज तक पैदा हुए मरे कोई अपनी संतान को नहीं दे पाए, लेकिन मैं देके जा रहा हूं। अरे क्या करता है पिता? संपत्ति देता है, घर द्वार देता है, व्यापार देता है, रोजगार देता है। बाली ने कहा मैं तुझे परवरदिगार दे रहा हूं, और भगवान के हाथ में अंगद का हाथ पकड़ा दिया और कहा अब नाथ कर करुणा बिलोको, देव यही वर मांगी। अब नाथ कर करुणा आप अपने चरणों का दास बना लीजिए। तो भाई को हृदय दिया और पुत्र को भगवान के चरणों से जोड़ दिया। राम चरण दृढ़ प्रीति कर बाल कीन, तनु त्याग और सुमन माल जिम कंठित, गिरत न जान ही नांग। बोलो भाई, ऐसी मौत किसी की हुई? जैसे हाथी के गले में माला डालो फूलों की, उसे एहसास होगा कि कम माला
डाली, और कब हाथी के गले से माला उतर गई उसे पता ही नहीं है, बाली को पता ही नहीं कब प्राण निकल गए। भगवान के चरणों का ध्यान करते करते आज भगवान के धाम चला गया। राम बाल निज धाम पठावा। शिक्षा मिली, भाई भाई आपस में विरोध मत करना। और एक बात आपको बताएं, विरोध समाप्त करके मरना, विरोध है तो समाप्त करके मरना, और अपनी संतान को भगवान से जोड़ के मरना, पूरे परिवार को चामुंडा माता के दिव्य दरबार से जोड़ के ही प्राण त्यागना कि बेटा माँ के चरणों में श्रद्धा बना के चलना, माँ के चरणों से प्रीति हो और संतों से जुड़े रहना। बाली तो भगवान के धाम चला गया, लेकिन अब केवल हमारे बीच में 3 कांड हैं। 5-5 मिनट के लिए तीनों कांडों का स्पर्श में कर रहा हूं, समझ लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा मैंने किष्किंधा कांड पर इसलिए ठहर गया कि कम से कम आपको प्रेरणा तो मिल जाए। और सुंदर कांड एक शिक्षा दे रहा है। बातें तो बहुत है, 60 दोहों में पूरी रामायण का राश भरा पड़ा है। सुंदरकांड के कितने दोहे हैं? 60 दोहे हैं, लेकिन पूरा राश भरा पड़ा है 60 दोहों में। लेकिन एक ही चौपाई में पूरा सार बताए देता हूँ सुंदरकांड का। पहली चौपाई कौन है? बोले जामवंत के वचन सुहाए, और सुन हनुमंत हृदय अति भाए। इसका अर्थ क्या है? ये सुंदरकांड शुरू ही हो रहा है यहाँ से, इसी चौपाई से सुंदरकांड शुरू हो रहा है। जामवंत पहला नाम किसका आया? बोलो, जामवंत का आया है। 7 कांडों में सुंदरकांड की शुरुआत हुई तो पहला नाम किसका आया है? जामवंत का। ये जामवंत कौन है? बोले जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, अति बूढ़ा, ये है जामवंत। अच्छा एक बात बताओ, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमंत जी कौन है? हनुमंत जी हैं अतुलित बलधामम स्वर्ण शैला वदेहम। सोने की तरह शरीर किसका चमकता है? बोलो, नौजवान का चमकता कि नहीं? जल्दी बोलो। अतुलित बल किसमें होता है? बल भी होता है। कंचन की तरह चेहरा शरीर चमकता है। बोलो किसका? नौजवान का। चमकता कि नहीं चमकता? अब आजकल की गारंटी नहीं ले रहे हम, आजकल के नौजवानों की तो गारंटी हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि इनका बचपन से डायरेक्ट प्रमोशन बुढ़ापे का जवानी हजम, तो इसलिए हम इनकी गारंटी, आजकल के नौजवानों की गारंटी हम नहीं ले रहे हैं। लेकिन सही बताओ, जवानी यही होती ना, संयमित जवानी अगर है तो सोने की तरह शरीर चमकता है और बल भी पर्याप्त होता है। बोलो होता है कि नहीं? तो हनुमान जी अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपत प्रिय भक्तम बातुजातम नमामि। इसलिए जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। इसलिए सुंदर कांड है कि यहाँ की शुरुआत बूढ़े के बोलने से हुई। बूढ़ा बोल रहा है और नौजवान सुन रहा है। आजकल यही समस्या है, बूढ़ा बोलता है, नौजवान सुनता नहीं, कहता चुप रहो चुप रहो चुप रहो चुप रहो, ज्यादा बोलते हो। बोलो चुप करा रहा है कि नहीं? लेकिन रामचरितमानस में बूढ़ा बोल रहा है और नौजवान कान लगा के सुन रहा है, हाथ जोड़ के सुन रहा है, वो आज्ञा का पालन कर रहा है। जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजिस मोही। उचित क्या है? मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, उचित क्या है? उचित सिखावन दीजिस मोही। तो सीधी सी बात है, इस बात पर विचार कर लेना। सुंदर कांड का मर्म बता रहा हूं कि जहां बूढ़ा बोलता हो और बूढ़े की बात को नौजवान श्रद्धा पूर्वक सुनता हो, जीवन में यहीं से सुंदर कांड प्रारंभ होता है प्यारे। जिस घर में बूढ़े की बात को नौजवान सुनेंगे उस घर में सुंदर कांड होंगे। जिस समाज में बूढ़े की बात नौजवान सुनेंगे उस समाज में क्या होंगे? सुंदर कांड होंगे। इसलिए घर घर में, गांव गांव में सुंदर कांड होना चाहिए। तो सुंदर कांड तभी होगा जब बूढ़ों की बात नौजवान सुनेंगे और मानेंगे, तो निश्चित रूप से सुंदर कांड होगा। यही है सुंदर कांड का मर्म। विस्तार तो बहुत है। अच्छा, लंका कांड में फलश्रुति क्या है?
अंतिम बात है ये। इसके बाद उत्तर कांड में राज्याभिषेक 5 मिनट के अंदर करा के वाणी को विश्रामित करूंगा, क्योंकि 1 मिनट कम 4। वैसे तो मैं जल्दी 2 दिन से तो बराबर जल्दी आ रहा हूँ, क्यों भाई आ रहा हूँ कि नहीं? 12:30 बजे 12:35 पर मैं दर्शन करता हूँ मंदिर में जाके, और यहाँ पर 1:45 बजे मंच पर बैठ जाता हूँ। लगभग 1 बजे के बाद से कथा हो ही जाती है शुरू, तो 2.5-3 घंटे तो हो ही रहे हैं, लेकिन फिर भी 5 मिनट की बात और 10 मिनट की सुनो। इसके बाद हमारे महात्यागी महंत श्री रामलाल दास जी महाराज आ गए हैं, बड़े अच्छे संत हैं। मैंने क्या कहा कि यहाँ जंगल में मंगल कर दिया है, आज जो विस्तार हो गया है वो बहुत बड़ा धाम बन गया है ये। और ये धाम केवल, ये मत समझना कि केवल 24 गांवों तक ये धाम सीमित है, ये धाम पूरी दुनिया में फेमस हो रहा है प्यारे। पूरी दुनिया, एक दिन यहाँ बड़े बड़े लोग शहर महानगरों से चल करके और अन्य देशों से चल करके आएंगे। जैसे कैला माता का दर्शन करने दुनिया आ रही है, वैसे चामुंडा माता का भी दर्शन करने के लिए यहाँ निश्चित रूप से ये सारी दुनिया आएगी। आपको मालूम है शालासर हनुमान जी कितने प्रसिद्ध हुए? श्री मोहनदास जी महाराज की देन। परम तपस्वी श्री मोहनदास जी महाराज हुए हैं, उनकी तपस्या से शालासर हनुमान जी प्रसिद्ध हो गए हैं। चामुंडा माता को पूरी दुनिया जानेगी, तपस्या काम करेगी। रामलाल दास जी महाराज महात्यागी की कर रही है तपस्या काम, विस्तार होता जा रहा है। इसलिए आप सबको घर परिवार सहित समर्पण करना है चामुंडा माता के चरणारविंदों में। आइए एक बात सुनिए, लंका कांड में रावण को बहुत लोगों ने समझाया, लेकिन सत्य तो यह है प्यारे कि मंदोदरी ने जो मर्म की बात कही लंका कांड में, उस मर्म को अगर रावण समझ लेता और स्वीकार कर लेता तो सारी की सारी प्रतिकूल स्थितियां अनुकूलता में परिणत हो जाती, प्रतिकूलता पूरी तरह समाप्त हो जाती। आप कहो महाराज क्या बात कही थी मंदोदरी ने? मंदोदरी ने एक बात कही, रावण उदास होकर के विभीषण को लात मारी रावण ने और फटकार करके निकाला लंका से। और जैसे ही विभीषण चला गया और ये कह के गया कि तुम पितु सरिष भले मोई मारा, लेकिन राम भजे हित नाथ तुम्हारा। जब तक जीवन की दुर्बलाशाओं का परित्याग करके सनातन सत्य के साक्षात्करण का सत्प्रयास नहीं करोगे, राम जी के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करोगे, अपनी जिह्वा से राम का नाम नहीं लोगे, तब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। अपनी जिह्वा से राम नाम जपना, हनुमान जी ने भी कहा था ना, रावण राम चरण पंकज धरहु, लंका चल राज तुम करहु। लेकिन रावण तो अहंकारी है, उसने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई, विभीषण ने समझाया तो लात मार के भगाया। बोलो भगाया कि नहीं? लेकिन समस्या ये है कि भाई को तुम लात मार के भगाओगे, संत का अपमान कर दोगे, लेकिन आज वर्तमान में पत्नी का विरोध सह नहीं पाओगे प्यारे। अगर पत्नी विरोध पर आमादा हो जाए तो याद रखना तुम चैन से रह नहीं पाओगे, चाहे जितने बड़े बाहुबली बने रहो। बोलो भाई, ना अपनी गृहस्थी को चला पाओगे, पत्नी के बिना सहयोग के परिवार चलने वाला नहीं है। तो आज रावण सारे लोगों को बहिष्कृत कर चुका है। मंदोदरी ने कहा अब मैं समझाऊंगी। मैं जैसे ही रावण पहुंचा महल के अंदर तो उदास बैठा था, मंदोदरी आई और चरण पकड़ लिया। रावण ने कहा क्या बात है, बात क्या है बताओ। मंदोदरी बोली मानो तो बताऊं, लंका कांड है, मानो तो बताऊं, और नहीं मान रहे हो तो कोई जरूरत ही नहीं है। और अगर नहीं मान रहे हो तो आपके सामने ही मैं चूड़ियां तोड़ रही हूं, मांग का सिंदूर धो रही हूं। ये माथे का सिंदूर आपके सामने धोऊंगी, क्योंकि हम जान रहे हैं कि वो तो 10 दिन बाद धुलना है, पहले ही धो लो। हाँ, जब धुल नहीं है तो कम से कम तुम्हें पता तो चल जाए कि हमारी मौत कन्फर्म। रावण बोला कैसी बात करती है तू, देख मैं कितना बड़ा बाहुबली हूं, देख मेरी भुजाएं। मंदोदरी बोली ये भुजाएं हमें मत दिखाओ, पत्नी के सामने पहलवानी नहीं दिखाई जाती है, याद रखो। समझ गए हो कि नहीं? पत्नी जानती है कि हम तुम्हें जानते हैं, तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी क्या क्षमता है। इसलिए प्यारे सावधानी से। मंदोदरी ने कहा ये भुजाएं वाली बात छोड़ो, ये तमाशा दिखा रहे हो, ये देखो जिंदगी भर से देख रही हूं भुजाएं। क्या बात है, बात क्या? बात ये है, बात मानो तो कहूं,
अच्छा अच्छा अच्छा, मानूंगा मानूंगा मानूंगा, मानोगे? रावण बोला फेवर की बात होगी तो मान लूंगा, और फेवर की नहीं होगी तो मैं नहीं मानूंगा। मंदोदरी बोली फेवर की बात है, अब बात क्या है हम बता दें। आप जो चाह रहे हो वही फेवर की बात मैं कर रही हूं। पूरा ब्रह्मांड आपके हाथ में आ जाए, यही चाह रहे हो कि नहीं? हाँ 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 हाँ, ठीक 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 ठीक, फेवर की बात है, पूरा ब्रह्मांड हमारे हाथ में आ जाए, यही तो चाह रहा हूं। मंदोदरी ने कहा तो इसके लिए आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। रावण बोला बता ना, तेरी बात क्यों नहीं मानूंगा, पत्नी है तू, जरूर मानूंगा, जल्दी बोल। मंदोदरी कहती है राम है सौंपिए जानकी। देखो भाई, ये मंदोदरी कह रही लंका कांड की बात। राम ही सौंपिए जानकी, नाय कमल पदमाथ, ओ सुत कहु राज समर्प बन, चाहे भजो रघुनाथ। बोलो भाई, कितनी बढ़िया बात कही लंका कांड में मंदोदरी ने कि ये जानकी सामान्य नहीं है, जिनको तुमने हर मांस की नारी समझ रखा है, वो आदि शक्ति है। हम हमारी माता हैं, आपकी माता हैं, सारी दुनिया की माता हैं, जगत माता हैं, उनको तुम सामान्य मत समझो। सम्मान पूर्वक हम और तुम दोनों चले राम जी के हाथ में सौंप दें। इतने दयालु कृपालु हैं, स्वभाव इतना सरल है कि तुरंत क्षमा कर देंगे वो। और फिर जिंदगी का सार अगर समझना चाहे तो अभी तो लंका तुम्हारे हाथ में है, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। जो राम के नाम का भजन करता है पूरा ब्रह्मांड उसके वश में हो जाता है। ये राम के नाम के भजन की महिमा है, इसलिए राम के नाम का भजन करो। राम ही सौंपिए जानकी, नाय कमल पदमाथ, और सुत कहु राज समर्प बन, चाहे भजो रघुनाथ। रावण कहता नहीं, निज भुज बल में बैर बढ़ावा, दइहों उतर जुर पुचढ़ियावा। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर राम से दुश्मनी की है, आएगा राम लंका की धूल चटा देंगी ये मेरी भुजाएं। मंदोदरी ने कहा बस अब समझ में आ गया, कल से मैं सिंदूर नहीं भरूंगी मान में, कोई जरूरत नहीं है। अब कल से श्रृंगार समाप्त। बोलो भाई, श्रृंगार जिस दिन नारी नहीं करती है उस दिन सिंदूर कहाँ लगाएगी, जब श्रृंगार ही नहीं कर, श्रृंगार करना बंद है। रावण बोला श्रृंगार करना बंद है, देख मेरी तलवार, मेरी तलवार देख। मंदोदरी ने कहा तलवार, जिंदा आदमी की तलवार से डरती हूं, मुर्दे की तलवार से नहीं डरती हूं। तुम जिंदा नहीं हो, तुम मर चुके हो। ये मुर्दे की हाथ की तलवार से कोई डरता है प्यारे? बोलो भाई, कौन डरेगा? नहीं, गलत। ये तलवार, ये भुजाएं, ये ललकार अब तुम्हारे हाथ में नहीं है। अब ये कुछ बस थोड़ा सा ही इंतजार कर लो। विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब विनाश होने ही वाला है, बस विनाश होने वाला है। मैं अपनी आंखों से देखूंगी विनाश, अपनी आंखों से मैं विनाश देखूंगी। ये तलवार, ये ललकार से मैं नहीं डरती हूं। और याद रखना, जब राम रावण का युद्ध हुआ, वो महासंग्राम जब हुआ लंका में, तो एक स्थिति वो आई कि मंदोदरी ने माथा पटका है रावण की लाश पर। बोलो, पटका है कि नहीं? और अपनी आंखों से देखा है कि जिस भुजा की बात कर रहा था रावण, देख मेरी भुजा, ये तलवार लिए है, ये तलवार मस्तका छिन्न, तेरा माथा काट देगी। लेकिन आज मंदोदरी कहती है इस भुजा में तलवार नहीं है। फिर काक कंकले भुजा उड़ाही, ओ एक तेक छीन ले खाही। ये कौआ भुजा लेकर के जा रहा है, देखो मैं देख रही हूँ, ये भुजा लेकर के कौआ जा रहा है, अपनी आंखों से देख रही हूँ। और मंदोदरी ने माथा पटक दिया रावण की लाश पर और कहा दुनिया वालों सुन लो, आज लंका का विनाश हो गया है। मैंने समझाया था लेकिन फिर भी हमारी बात को नहीं माना, ये लाश पड़ी हुई है, अभी चल है जो धर्म पर। इतने में कुत्ता आया और रावण का मस्तक लेकर के चला गया। स्वान
क्योंकि स्वान होते थे ना 110 स्वान की नाई, ये तो चले उचित है। भड़े आई स्वान आया कुत्ता, माथा लेकर के चला गया। मंदोदरी कहती है सुन लो दुनिया वालों, अभी चल है जो धर्म पर होती उसकी जीत, वो अन्यायी की लाश पर कुत्ते गाते गीत। ये है अन्यायी की दशा, अन्यायी की लाश पर कुत्ते गाते गीत। बोलो भाई, लंका कांड से तुम्हें प्रेरणा मिल रही है कि नहीं मिल रही है? समझ में आया? अन्याय कभी मत करना, अनाचार अत्याचार की ओर अग्रेसित मत होना, नहीं तो रावण की तरह दशा हो जाएगी। इसलिए राम भक्त बनो, राम जानकी के भक्त बनो, साधु संतों के भक्त बनो, धर्म पुराण शास्त्र रामायण की शरण में रहो, रामायण के सिद्धांत अनुसार चलो, जीवन का परम कल्याण होगा और मरने के बाद कीर्ति अमर हो जाएगी। तुम सबकी मरना तो है ही है, लेकिन कीर्ति अमर हो जाएगी। इसलिए लंका कांड कहता है कि विभीषण ने अपनी कीर्ति अमर कर ली। बोलो भाई, रावण ने कीर्ति में सदा सदा के लिए कलंक ले लिया। अभी परसों के दिन, आज नो कल है दशहरा। दशहरा कब है? कल है। कल रावण का पुतला जलाया जाएगा। बोलो, जलाया जाएगा कि नहीं? 11.5 लाख वर्ष हो गए रावण को मरे हुए, लेकिन रावण का कल फिर पुतला जलेगा। हर साल मरता है, हर साल जलता है। बोलो भाई, हर साल मरता है, हर साल जलता है। बोलो, कीर्ति में ऐसा कलंक लगा, लेकिन विभीषण की कीर्ति भजन करने से अमर हो गई। लंका कांड हमें ये संदेश दे रहा। उत्तर कांड, आइए 5 मिनट के लिए हम उत्तर कांड में पहुंच जाएं, कोई कांड शेष ना रह जाए। नहीं, आप कहोगे महाराज ये कांड रह गया, ये कांड रह गया, और बाद में खोपड़ी खराब करो सब, तो फायदा क्या है? इसलिए हम वो काम नहीं करना चाहते हैं कि खोपड़ी खराब हो। कम से कम समाधान देके जाए। अंतिम 5 मिनट हैं। विभीषण राजा बन गया। रावण की वो दशा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। कलंक से इतिहास जुड़ गया और विभीषण राजा बन गया। विभीषण का इतिहास अमर हो गया। अब भगवान श्री राम लंका में तो खुशियां मनाई जा रही हैं, विभीषण राजा बन गए, संत राज आ गया, लेकिन भगवान राम रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? भगवान कहते बीते अवध जाऊं जो, तो जियत न पावहु वीर, और सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक शरीर। भगवान ने कहा भरत मुझे जिंदा नहीं पाएंगे, लेकिन टाइम कम बचा है। अब कैसे पहुंचे? हनुमान जी आ गए। आप चिंता मत करो, आपको विमान से ले जाया जाएगा, पुष्पक विमान से। भगवान ने कहा विमान पर भरोसा नहीं है कि विमान समय से पहुंचाएगा। हनुमान जी ने कहा विमान नहीं पहुंचाएगा तो हनुमान तो पहुंचाएगा समय से। हनुमान आपको कंधों पर बिठा करके ले जाएगा। भगवान ने कहा हनुमान तुम्हारे ऊपर विश्वास है, तुम निश्चित रूप से पहुंचाओगे, बस मुझे पूरा विश्वास है। और ये विमान चला साहब। वास्तव में विमान के पहले कौन पहुंच गए अयोध्या में? हनुमान जी पहुंच गए। भरत जी व्याकुल हो रहे थे। बोलो, भरत को किसने संभाला है? भरत व्याकुल हो रहे थे अयोध्या में। उत्तरकांड है, किसने संभाला है भरत को? राम बिरह सागर मह भरत मगन मन होत, ओ विप्र रूप धर पवन सुत आए गयऊ जन पोत। उत्तरकांड, आए गयऊ जन पोत। आ गए हनुमान जी। भरत जी महाराज राम बिरह सागर में डूब रहे थे, प्राण त्याग रहे थे। हनुमान जी ने कहा रुको रुको रुको। भरत जी ने कहा प्रभु जब तक नहीं मिलेंगे हम कैसे रुकेंगे? प्राण तो त्यागना पड़ेगा, क्योंकि समय से मेरे राम नहीं आ पाए हैं। अरे आ गए आ गए आ गए। अयोध्या वासी बोले दिखाई नहीं दे रहे हैं, यहाँ तो ये कोई समाचार देने वाला दूत है। भरत जी ने कहा कि दूत हो तुम, राम के दूत हो सकते हो, राम नहीं हो सकते हो। राम कहाँ है? हमें राम दूत की जरूरत नहीं है, राम की जरूरत है। हनुमान जी बोले राम आ गए, राम आ गए, राम आ गए। अयोध्या वासी बोले राम दूत आया है, राम नहीं आए। हनुमान जी ने कहा आंख खोल करके तो देखो। भरत जी ने कहा आंख खोल के देखूंगा, राम का दर्शन नहीं होगा तो श्राप दे दूंगा, तुम भस्म हो जाओगे। हनुमान जी ने कहा श्राप बाद में दे देना, लेकिन पहले देखो तो आंख खोल के।
और जैसे ही भरत जी ने आंख खोल करके देखा तो हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ दिया है, कहा देखो ये बैठे हुए हैं प्रभु राम। भरत ने कहा राम मिल गए, विमान वाले राम नहीं हनुमान वाले राम मिल गए हैं। इसलिए कपितो दरस सकल दुख बीते, ओ मिले आज मोहि राम प्रीते। आज मुझे राम मिल गए और भरत जी ने हृदय से लगा लिया हनुमान जी को, मुझे राम मिल गए। इतने में राम जी आ गए। जैसे आए सबसे मिले भगवान श्री राम से। वशिष्ठ जी ने कहा सिंहासन इंतजार कर रहा है, राम सिंहासन पर बैठो जल्दी, सुदिन शुभ घड़ी है, विलंब मत करो। भगवान राम ने कहा आप कह रहे सिंहासन की चाहे कुछ है नहीं, लेकिन आप कह रहे हो तो मैं बैठा जाता हूँ। वशिष्ठ जी ने इशारा किया, भगवान राम सिंहासन की ओर चले और जैसे सिंहासन पर वशिष्ठ जी की आज्ञा से राम जी बैठे तो प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, ओ पुनि विप्रण कहीं आयश दीना। सबसे पहले वशिष्ठ जी महाराज ने तिलक किया। उत्तरकांड, कौन सा कांड चल रहा है जल्दी बोलो, उत्तरकांड चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अच्छा कोई कांड शेष बचा है जल्दी बोलो। सब सिस्टम से हमने कहा बस विस्तार नहीं करते गए, सूक्ष्म संकेत देते हुए मर्म बताते हुए हम आज अयोध्या वापस आ गए हैं। बोलो आ गए हैं कि नहीं? हर कांड से आपको मैंने जोड़ा है। आइए, जैसे ही सिंहासन पर प्रभु राम बैठे प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। जैसे ही वशिष्ठ जी महाराज ने तिलक किया तो पुनि विप्रण कहीं आय सुदीना। वैदिक ब्राह्मणों से कहा कि तुम भी तिलक करो। वैदिक ब्राह्मणों ने तिलक किया। अब जैसे ही तिलक कर रहे थे वैदिक ब्राह्मण तो अयोध्या से आवाज उठी। एक नागरिक ने कहा कि भरत कहाँ है? भरत कारवाहक राजा 14 साल तक संचालन किया भरत जी ने अयोध्या का, वो भरत कहाँ है? भरत तो तिलक करें कम से कम। देखो भाई, तिलक करने का मतलब है कि भरत जी त्याग पत्र दे रहे हैं। समझ गए हो कि नहीं कि हमारी सहमति है, हम तिलक कर रहे हैं, लेकिन भरत जी दिखाई नहीं दे रहे। भरत जी, हनुमान जी बोले अभी तो यहीं थे। कहे कहाँ गए कहाँ गए? अयोध्या वासियों ने कहा गायब होने का मतलब विरोध कर रहे हैं। राम जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, गलत गलत, भरत मेरा विरोध नहीं कर सकता है। भरत तो मुझे प्राणों से ज्यादा प्रिय है। मैं जानता हूँ भरत की कितनी बड़ी निष्ठा है मेरे प्रति। भरत कभी भी मेरा विरोध नहीं कर सकता है। तो फिर कहाँ है? सब देख रहे आगे आगे भरत को। भगवान राम ने हनुमान जी से कहा इधर आओ, तुमने द्रोणागिरि पर्वत पर संजीवनी बूटी खोजी, तुम्ही ने संजीवनी बूटी खोजी है, तुम्ही ने लंका में सीता को खोजा है। तुम खोजी हो इसलिए हनुमान को भी खोजो। हनुमान को भी खोजो। कहाँ है? जितने लोग खोज रहे थे आगे जा रहे थे, हनुमान जी पीछे गए तो भरत जी महाराज सिंहासन के पीछे बैठे थे। सिंहासन के पीछे हनुमान जी ने कहा मिल गए मिल गए मिल गए। कहाँ? बोले सिंहासन के पीछे। लोगों ने कहा मुंह छिपा के क्यों बैठे हैं, सामने क्यों नहीं आते हैं? राम जी ने कहा नहीं नहीं ऐसा मत कहो। हनुमान देखो कर क्या रहे हैं। जैसे ही हनुमान जी महाराज फिर गए तो कहा कि प्रभु भरत जी बैठे हैं लेकिन आपके सिंहासन का छत्र पकड़े हुए हैं। क्या पकड़े हैं? छत्र। देखो भाई, ये छत्र जो है वैसे नियम है पकड़ने का, छत्र को पकड़ा जाता है। लेकिन आप कहोगे महाराज आप क्यों नहीं पकड़ते, आप तो इसको स्थायी किए हो। पहले हम भी पकड़वाते थे छत्र, लेकिन एक बार हम रात्रि में प्रवचन कर रहे, छत्र पकड़ने वाले को आ गई नींद, उस छत्र ही हमारे ऊपर गिरा। हमने कहा बच गए कम से कम। हमने कहा ऐसा छत्र नहीं पकड़वाना कि हम ही चले जाए। बोलो भाई, तो हमने कहा कि अब इसको स्थायी कर दो छत्र को, इसलिए सावधानी के लिए। लेकिन नियम ये है कि छत्र को पकड़ा जाता है। तो भरत जी पीछे छत्र पकड़े हुए हैं। अयोध्या वासियों ने कहा कोई भी छत्र पकड़ सकता है, केवल भरत ही क्यों? कोई भी पकड़ सकता था छत्र, भरत ही क्यों पकड़े हैं छत्र? भगवान राम ने कहा गलत, राम राज्य हो रहा है ये। और याद रखना, भरत जैसा दुनिया में कोई संत नहीं है। और राम राज जब भी होगा तब संतों की छत्र छाया में होगा। इसलिए भरत जैसे संत की छत्र छाया में आज राम राजा बन रहा है। इसलिए भरत छत्र छाया किए हुए हैं। बोलिए भरतलाल जी महाराज की। भगवान राम ने कहा हनुमान
गुरुदेव की इच्छा अगर है तो ये दायित्व तुम संभाल लो। गुरुदेव की आज्ञा से भरत आगे आ जाएंगे। हनुमान जी ने छत्र पकड़ लिया। अब जैसे छत्र पकड़ा तो भरत जी आ गए, हाथ जोड़ के खड़े हैं। वशिष्ठ जी ने कहा तिलक करो, तिलक करो, ज्यादा समय नहीं बचा है, तिलक करो। भरत जी ने कहा आपकी आज्ञा। भरत जी तिलक करने लगे। मांडवी जी साथ में थी, प्रणाम कर रही हैं। भगवान ने कहा मांडवी को देख के अखंड सौभाग्यवती भव। वाह, मांडवी को आज आशीर्वाद मिल गया है। शत्रुघ्न जी ने सोचा कि मैं भी इस सौभाग्य से वंचित क्यों रहूं, तो शत्रुघ्न जी तिलक करने लगे तो श्रुतकीर्ति जी प्रणाम कर रही। भगवान ने श्रुतकीर्ति को देख के कहा अखंड सौभाग्यवती भव। लक्ष्मण ने कहा हम भले ही 14 साल सेवा में रहे, लेकिन कम से कम तिलक करने का चांस मिला तो हम ही तिलक कर दें। तो लक्ष्मण जी जैसे ही तिलक करने लगे, उर्मिला जी प्रणाम करने लगी। अब भगवान रोने लगे। आशीर्वाद तो मुख से निकला नहीं, आंसू निकले। वशिष्ठ जी ने कहा राम, सबसे बड़ा त्याग उर्मिला का है। ये महान तपस्वी है, इसने तपस्या के बल पर लक्ष्मण के प्राण बचाए हैं, इसने तपस्या के बल पर अयोध्या को बचाया है। इसलिए मांडवी और श्रुतकीर्ति को अगर आशीर्वाद दिया है अखंड सौभाग्यवती भव का, उर्मिला को भी दो। भगवान राम ने कहा कि मैं उर्मिला को आशीर्वाद देने का अधिकार खो चुका हूं, मैं उर्मिला को आशीर्वाद देने वाला अधिकार खो चुका हूं। क्यों? इसलिए कि मैं मांडवी को अखंड सौभाग्यवती भव कह सकता हूं, मैं श्रुतकीर्ति को अखंड सौभाग्यवती भव कह सकता हूं, लेकिन उर्मिला को इसलिए नहीं कह सकता हूं क्योंकि उर्मिला के सुहाग को राम ने नहीं बचाया है, उर्मिला के सुहाग को हनुमान ने बचाया है। इसलिए हनुमान ही ये अधिकार रखता है, राम अनाधिकार चेष्टा नहीं करेगा। अच्छा सही बताओ, राम जी तो रो रहे थे, सांत्वना किसने दी थी? हनुमान जी ने। समय से बूटी कौन लाए थे? हनुमान जी। लक्ष्मण को चैतन्यता कब मिली थी? जब संजीवनी बूटी समय से आई। तो राम जी ने कहा ये अधिकार तो हनुमान के पास है, राम के पास नहीं है। हनुमान जी दौड़े दौड़े आए, अपने तपबल से छत्र को स्थिर कर दिया। हनुमान जी ने दौड़े दौड़े आए, भगवान के चरण पकड़ लिए। कहा सरकार, मैंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा है और शोक छा गया पूरे अयोध्या में। इसलिए छा गया कि अब उर्मिला को आशीर्वाद नहीं मिल रहा तो शोक रहेगा कि नहीं रहेगा? और राम राज्य में शोक रहना नहीं चाहिए। बोलो भाई, अगर शोक है तो काय का राम राज्य है? लेकिन शोक छा गया। हनुमान जी आए, हनुमान जी ने कहा सरकार, मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, ना जिंदगी में मांगूंगा, लेकिन बस एक ही मांग है। क्या? कि आपसे मेरी प्रार्थना है कि जिस तरह से आपने मांडवी और श्रुतकीर्ति को आशीर्वाद दिया है, वैसा ही आप उर्मिला जी को भी आशीर्वाद दे दे, बस मेरी यही मांग है। भगवान ने कहा हनुमान, अधिकार तो मैं खो चुका था, लेकिन अधिकार बोलने का तुमने दिया है। इसलिए भगवान ने कहा उर्मिला को देख के अखंड सौभाग्यवती भाव चला गया। राम राज बैठे त्रैलोका, ओ हर्षित भयउ गयउ सब शोका। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हुई नहीं व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, अल्प मृत्यु नहीं कवन्यु पीड़ा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हुई नहीं व्यापा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। ये है रामराज, और रामराज हो गया और मेरा समय भी हो गया। 4:23 हो